तो दोस्तों, पार्ट 3 में हम जानेंगे कि रामू अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी बातें, उसकी सीख हर दिल में गूंज रही थी। क्योंकि आज हम देखेंगे एक इंसान की कहानी कैसे पूरी दुनिया की किस्मत बदल देती है। तो इस कहानी को देखने के लिए सबसे पहले हमें इस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सोच रहे कि ये कहानी का यहीं ख़त्म होगी तो रुकिए, असली कहानी अब शुरू होगी कि इस इंसान ने कैसे दुनिया की मदद कर दी, कैसे एक इंसान ने खामोश बीज। और ये विरासत का विस्तार भी इसी में जानेंगे। रामू अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी बातें, उसकी सीख हर दिन में गूंज रही थी। वो नया पेड़ जो उस छोटे बच्चे ने लगाया था अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। अब उस पेड़ के नीचे सिर्फ गांव वाले ही नहीं, दूर दूर के लोग भी आने लगे थे। नया केंद्र बन गया था। कोई अपनी परेशानियों का हल ढूंढने आता, कोई अपने जीवन का रास्ता सूझने समझने। और अजीब बात यह थी, जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता उसे अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिलने लगता। ज्ञान का स्रोत बन गया था। स्थान धीरे धीरे उस जगह का एक नाम दिया गया, विश्वास स्थल। वहाँ अब बच्चे पढ़ने आने लगे, बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाने आने लगे, और हर कोई एक ही बात सिखाता, कभी हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो। गोपाल की वापसी। वो छोटा बच्चा गोपाल जो कभी रामू से सवाल करता था, अब बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी रामू की आंखों में थी। नई जिम्मेदारी। एक दिन गांव के लोगों ने गोपाल से कहा, अब तुम इस विरासत को आगे बढ़ाओ। गोपाल थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसे रामू की बातें याद आई। डरना मत, अगर दिल साफ है तो रास्ता खुद बन जाता है। नई शुरुआत, नई सोच, नई पीढ़ी। गोपाल ने उस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को सिखाना शुरू किया, कैसे मुश्किलों में भी उम्मीद बनाए रखें, कैसे दूसरों की मदद करें, और कैसे खुद पर विश्वास रखें। गांव से दुनिया तक धीरे धीरे खामोश बीज की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। लोग इसे शहर में सुनने लगे, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे, और देखते देखते यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। एक अनोखा असर। जहाँ जहाँ ये कहानी पहुँची, वहाँ वहाँ लोगों के अंदर बदलाव आने लगे। लोग ज़्यादा दयालु बने, एक दूसरे की मदद करने लगे, और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर विश्वास करने लगे। रामू की असली जीत। एक दिन गोपाल उसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, रामू चाचा, आपने जो शुरू किया था वो अब रुकने वाला नहीं है। और जैसे ही उसने यह कहा, एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। अंत नहीं अनंत। अब खामोश भी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसा आंदोलन जो लोगों के दिल में विश्वास जागता था। सच्ची विरासत कभी खत्म नहीं होती, वो फैलती रहती है। एक अच्छा काम अनगिनत अच्छे कामों की शुरुआत करता है। अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो दुनिया खुद ही बदलने लगती है, क्योंकि हर दिल में एक खामोश बीज है। और अब समय आ गया उसे जागने का और जगाने का। समय के साथ खामोश बीज की कहानी सीमाओं को पार कर चुकी थी। अब ये सिर्फ एक गांव या देश की कहानी नहीं रही, ये पूरे दुनिया की आवाज़ बन गई। जहाँ जहाँ ये कहानी पहुँची, वहाँ वहाँ लोगों की सोचने का तरीका बदल गया। बड़े बड़े शहरों में जहाँ लोग सिर्फ अपने काम और पैसे में खोए रहते थे, अब वे एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे। कोई भूखे को खाना देने लगा, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, कोई अकेले लोगों के साथ बैठने लगा। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन असर बहुत बड़ा। शहरों में विश्वास केंद्र बनने लगा। कुछ लोगों ने मिलकर शहरों में भी विश्वास स्थल बनाने शुरू किए। ये कोई मंदिर या स्कूल नहीं थे, ये ऐसी जगह थी जहाँ लोग आकर अपनी बातें शेयर करते थे, दूसरों की मदद करते थे, और खुद को समझ सकते थे। धीरे धीरे मीडिया और बड़े लोग भी इस बदलाव को नोटिस करने लगे। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने गोपाल से पूछा, यह सब कैसे हुआ? गोपाल मुस्कुराया और बोला, एक छोटे से बीज से जिसे किसी ने विश्वास से सींचा था।
कुछ ही सालों में यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि देश के बीच झगड़े कम होने लगे। लोग ज़्यादा समझदार और शांत हो गए और सबसे बड़ी बात, इंसानियत फिर से जागने लगी। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। कुछ ताकतवर लोगों के ये बदलाव पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा, अगर लोग खुद सच सोचने लगे तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस खामोश बीज के आंदोलन को रोकने की कोशिश करी। गलत खबरें फैलाने लगे, लोगों को डराने लगे और इस कहानी को झूठ साबित करने की कोशिश करने लगे। पूरी दुनिया में एक बार फिर सवाल उठने लगे, क्या ये सब सच है? क्या विश्वास वाकई इतना ताकतवर होता है? लोगों के दिल में और डर और शक आने लगा। फिर उम्मीद की किरणें छाने लगी, लेकिन कुछ लोग अभी डटे हुए थे। गोपाल और उसके हजारों जैसे लोग हर दिन लोगों को समझाते, अगर आप खुद पर विश्वास खो दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन दुनिया के अलग अलग कोने से लोगों ने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस करी, जैसे कोई उन्हें याद दिला रहा हो। विश्वास कभी मरता नहीं, वो बस छुप जाता है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। धीरे धीरे लोगों ने फिर से उस कहानी को याद किया, रामू का त्याग, उसका विश्वास, और फिर एक बार फिर दुनिया में वही बदलाव शुरू हो गया। अब खामोश भी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई बन चुकी थी। हर इंसान अपने अंदर उस बीज को महसूस करने लगा था। दुनिया को बदलने के लिए बड़े बड़े काम नहीं, सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। जब सच्चाई साथ होती है तो झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। जहाँ फैसला होगा वहाँ सबसे बड़ा क्लाइमेक्स होगा। क्या खामोश बीज हमेशा के लिए जिंदा रहेगा या सब खत्म हो जाएगा? तो आइए चल के पढ़ते हैं। अंतिम संघर्ष। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जो विश्वास, सच्चाई, इंसानी के साथ खड़े होते थे और खड़े थे। दूसरी तरफ वो जो डर, लालच, फरेब, नियंत्रण से दुनिया चलाना चाहते थे। झूठ भर का वो दुनिया चलाते, एक सच्चाई। तो चलिए देखते हैं किसकी जीत होगी। टकराव की शुरुआत। हर जगह बहस होने लगी। लोग आपस में सवाल करने लगे, क्या सच में एक कहानी दुनिया बदल सकती है? क्या विश्वास इतना ताकतवर हो सकता है? धीरे धीरे यह बहस एक संघर्ष में बदल गई। डर का खेल। कुछ ताकतवर लोगों ने डर फैलाना शुरू किया, अगर सब लोग बदल गए तो व्यवस्था टूट जाएगी। अगर हर कोई अपने दिल की सुनने लगा तो अराजकता फैल जाएगी। लोगों के मन में फिर से डर बैठने लगा। टूटता हुआ विश्वास फिर से आने लगा। कई लोग जो पहले इस आंदोलन का हिस्सा थे अब डगमगाने लगे, डरने लगे, डरमगाने लगे। डर, भय, लालच सब आने लगा। शायद हम गलत थे, शायद ये सिर्फ एक कहानी ही थी। गोपाल की परीक्षा अब शुरू हुई। जो अब इस आंदोलन का चेहरा बन चुका था, सब कुछ देख रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के टूटे विश्वास को फिर से जोड़ना। निर्णायक पल अब आ गया। एक दिन गोपाल ने पूरी दुनिया के लोगों को एक संदेश भेजा, अगर आपको लगता है कि खामोश भी सच है तो आज रात अपने दिल की आवाज़ सुनना और खुद से पूछना, क्या आप भी विश्वास करते हैं या नहीं? वो रात पूरी दुनिया में लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, शांत, गंभीर और सोच में डूबे हुए थे। अंदर की आवाज़ मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे हर इंसान को अपने अंदर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम्हें याद है जब तुमने किसी की मदद की थी? तुम्हें याद है जब तुमने हार नहीं मानी थी? लोगों की आंखों में आंसू आ गए और एहसास होने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं थी, यह उनकी अपनी कहानी थी। सबसे बड़ा चमत्कार, अचानक दुनिया के हर कोने में
लोगों ने एक साथ कहा, हमें विश्वास है। उसी पल का एक अजीब सी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई और बदलाव की लहर आ गई। जो लोग डर फैला रहे थे उनका असर खत्म होने लगा, क्योंकि अब लोग डर से नहीं अपने दिल से सोचने लगे थे। और जीत किसकी हुई? इस बार कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जीत हुई। सच्चाई की जीत, विश्वास की जीत, इंसानियत की जीत। खामोश बीज अमर हो गया। अब खामोश बीज सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक अमर सच्चाई बन चुका था। कोई भी ताकत इसे अब खत्म नहीं कर सकती। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर को हरा देते हैं तब हमको सब कुछ जीत सकते हैं। सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं, वो हमेशा रास्ता बना लेता है। इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत दिखाएगा। दुनिया बदल चुकी थी, अंत नहीं अमरता। दुनिया बदल चुकी थी, अब लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। हर इंसान के अंदर एक खामोश बीज आ उठा था। और तो दोस्तों, दुनिया बदल चुकी थी, अब लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे एक दूसरे के लिए जी रहे थे। हर इंसान के अंदर एक खामोश बीज जाग चुका था। अब शहरों में शोर कम, सुकून ज़्यादा था। गांव में सिर्फ खेत ही नहीं, रिश्ते भी हरे भरे थे। लोग अब यह नहीं पूछते थे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचते थे कि मैं क्या दे सकता हूँ। गोपाल का सफ़र। गोपाल, जो कभी एक छोटा सा बच्चा था, अब एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उससे मिलने आते थे, उससे सीखते थे और अपने जीवन में बदलाव लाते थे। वही जगह, वही एहसास। एक दिन गोपाल उसी जगह आया जब कभी रामू का पेड़ था। वहाँ अब कोई पेड़ नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े होते ही एक अजीब सी शांति मिलती थी, एक एहसास मिलता था। गोपाल ने आंखें बंद करी और धीरे से कहा, रामू चाचा, आपने जो शुरू किया था वो अब कभी नहीं रुकेगा। तभी एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। आखिरी रहस्य। उसी रात गोपाल को एक सपना आया। उसने देखा वो साधु जिसने कभी रामू को बीज दिया था फिर से उसके सामने खड़ा है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने वो कर दिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने विश्वास को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। साधु की बात वो बहुत जागरूक लगी और वो मन ही मन सोचने लगा। सबसे बड़ी सच्चाई, गोपाल ने पूछा, क्या यह कहानी अब खत्म हो गई? साधु हंसा और बोला, कहानी कभी खत्म नहीं होती, वे बस लोगों के दिलों में जगह बदलती है। असली बीज, खामोश बीज में कोई जगह चीज़ नहीं थी, वो एक विचार था। जब एक विचार लोगों के दिल में जगह बना लेता है तो वो अमर हो जाता है। अंतिम एहसास। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके चेहरे में एक गहरी शांति थी। उसने अब समझ आ चुका था, रामू, पेड़, साधु, ये सब एक कहानी के हिस्से नहीं थी, ये एक सच्चाई के रूप थे। अब हर इंसान जहाँ भी जाता वो एक नया बीज बोता, अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में, अपने कामों में। खामोश बीज अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, यह एक सोच बन चुका था, एक रास्ता, एक रोशनी जो कभी नहीं बुझ सकती थी, क्योंकि खामोश बीज में सच्चाई, ईमानदारी, लोगों के डर, भय में अपने अंदर से भय मिटाना और हमेशा सच्चाई का साथ देना, वो सब बन चुका था। और सच्चाई के रूप थे उसके अंदर। फिर सुबह जब गोपाल उठा, एक शांति निकली उसके चेहरे में और अपने विचारों के लिए जगह बना लेता था। धीरे धीरे, कभी कभी भी कहानियाँ ऐसी ख़त्म नहीं थी,
बस दिलों की जगह बनाती है। बस हमें अपने विश्वास को जिंदा रखना चाहिए और उसे पूरी दुनिया में फैला देना चाहिए। फिर यही इशू आएगा उसी खामोश बीच। अब सिर्फ नाम नहीं है, ये एक सोच बन चुका था, एक रास्ता जो उसको मुद्दा देती थी गांव वालों को, जो कभी लोगों के गांव में, लोगों के मन में इशू पैदा होती थी उससे, और उसे जो रामू और गोपाल ने कर दिखा, उन सब से रास्ता दिखाया। जो उनके अंदर इशू मुद्दा चलते थे उन सबको बाहर लाके उनको मार्गदर्शक लाए, सच्चाई के रास्ते लाया, और आज वो प्रेरणादायक बन गया। खामोश बीच अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये एक सोच बन चुका था, एक रास्ता, एक रोशनी जो कभी बूझ नहीं सकती। असली ताकत हमारे अंदर नहीं होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। एक अच्छा विचार पूरी दुनिया बदल सकता है। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरे के लिए छोड़ा जाना है। हम जो आज सोचते हैं हमें ही कमाना है, हम कितना अमीर हैं बने, लेकिन ये खुद के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। अगर हम एक अच्छे इंसान बनना चाहें तो दोस्तों हम आपको यही बताना चाहेंगे, अच्छा इंसान बनना चाहिए हमें भी और आपको भी और पूरी दुनिया को। ताकत, पावर ये नहीं होती कि आपके पीछे दो आप बड़ी हस्ती हैं, आपने सब कुछ ले लिया और उससे पहचाने जाओगे, नहीं। आप एक अच्छे इंसान तब बनोगे जब आप पूरी दुनिया में सबके लिए अच्छे बने रहोगे। ज़िंदगी का असली मकसद वही है, खुद के लिए जीना नहीं है कि आप ही कमाओ और आप ही आज आप ही कमाओ या मैं ही कमाऊँ और सब मैं ही अमीर बनूँ, नहीं। हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी कुछ जोड़ा जाना चाहिए, उनके लिए भी कुछ छोड़ जाना है। जो हम आज प्रकृति से खेल रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो चाहिए, अगर इस कहानी में आपको दिल को छू लिया ना, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर दिल में एक खामोश बीज होती है और अब समय आ गया उसे जगाने का। एक नई शुरुआत कैसे होगी? तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे लाइक को शेयर, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना जरूर ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कृपया करके इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और बस आपको हमारे चैनल को उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और वायरल करना है।